विरुद्ध के एफआईआर दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल खड़ा किया है। रात को मनुदेव सिंसनी ने गाड़ी से मोती महल का गेट तोड़ते हुए अंदर प्रवेश किया था। उनके हाथ में भरतपुर का रियासतकालीन झंडा भी था। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस 25 दिसंबर को अगली पंचायत और रैली होगी। लोगों को भी आगे बहुत सारा काम है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, ये तो और ही तूल पकड़ता जा रहा है मामला और एक अलग एंगल पर ही जा रहा है। दीपक, देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है इसमें कि अभी ये पूरा जो मामला है, झंडा विवाद है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कोई ना कोई नया एक मोड़ सामने आ रहा है। और इस पूरे मामले में कल जो महापंचायत हुई थी उसमें जो लोग मौजूद थे, उसमें जो दौलत फौजदार थे, उन्होंने फोन पर स्पीकर पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि मैं बसंत पंचमी को खुद महल जाऊंगा और झंडा फहराएंगे। और उसके बाद मनुदेव सिंसनी जो है, जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मोती महल का सदर गेट तोड़ करके बाहर वो अंदर प्रवेश किया, उनका वहां पर स्वागत किया गया। बाकायदा एक शौर्य जुलूस निकाला गया और उसके बाद उनको भरतपुर गौरव का सम्मान से भी वहां पर नवाजा गया। तो लगातार ये जो मामला है अभी चल रहा है। और इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो एफआईआर अनिरुद्ध के द्वारा कराई गई है, इसमें ये उनको सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि महल मेरा है, संपत्ति मेरी है, तो उनको क्या अधिकार है, किसी को कुछ नहीं होगा, आप सब निश्चिंत रहिए। और उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह का उन्होंने मैसेज दिया। और लगातार ये जो पंचायत हुई थी सिंसना बाबा पर, ये सिंसनी गांव के पास में ही है, वहां पर ये पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जो जाट समाज के जो लोग हैं आसपास के इलाके के, वो पहुंचे थे। और उसके बाद में फैसला लिया गया था कि फोन पर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से बातचीत की गई। तो उन्होंने लंबे दौर की बातचीत की सरदारी के सामने, और उसमें कहा कि किसी को कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो, जो भी घटना हुई है उसमें जो एफआईआर हुई है उसमें पुलिस के अधिकारियों से बात करने का भी हवाला उन्होंने दिया था। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर भरतपुर से है, जहां गंभीर नदी की रपट पार कर रहा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में बाल बाल ट्रैक्टर चालक की जान बची है। ड्राइवर करीब 2 घंटे तक ट्रैक्टर की सीट पर फंसा रहा। ट्रैक्टर पलटा देख राहगीरों ने ग्रामीणों को बुलाया। 2 ट्रैक्टरों की मदद से पानी में फंसे ट्रैक्टर को फिलहाल निकाल लिया गया है। बयाना थाना डांग रोड पर गऊ घाट की रपट पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भरतपुर से, आप देख सकते हैं जहां पर गंभीर नदी की रपट पार कर रहा था एक ट्रैक्टर, और वहां पर वो पलट गया। हादसे में हालांकि ट्रैक्टर चालक की जान बाल बाल बच गई है। ड्राइवर करीब 2 घंटे तक ट्रैक्टर की सीट पर ही फंसा रहा। फिर 2 ट्रैक्टर को बुलाकर और ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। श्रीगंगानगर के भोपालपुरा में 2DO स्थित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ स्कूली बच्चों के साथ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा अनुबंधित इथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधन का कहना है कि फैक्ट्री का संचालन भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही किया जा रहा और फैक्ट्री के संचालन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद उच्च स्तरीय जांच कमेटी के द्वारा की गई जांच में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। ऐसे में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो फैक्ट्री के संचालन में सहयोग करें। के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत समस्त स्वीकृतियाँ लेकर भोपालपुरा 2DO के पास एक इथेनॉल प्लांट लगाया है, जो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ। प्लांट प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो डालकर और भविष्य के लिए निर्मूल अवांछित आशंकाएं पैदा कर लोगों को उद्वेलित किया गया। और इस क्रम में SDM सूरतगढ़ ने विशेष जांच कराई।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में पानी लाने की मांग करने वाले सूरजमाली पर जानलेवा हमले के मामले में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से गठित टीम धरना स्थल पर पहुंची और पीड़ित के परिजनों के साथ मिलकर मामले की जांच की। वहीं कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी 9 सदस्यों की जांच टीम बनाई है। ये टीमें अपने स्तर पर जांच कर पार्टी के नेताओं को रिपोर्ट करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के साथ ही 50 लाख की सहायता भी दी जाए और सरकार की ओर से सूरजमाली का पूरा इलाज करवाने की भी मांग है। कोटा से भी बड़ी खबर है। कोटा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम की छापेमारी यहां पर हुई है और राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। कोटा में 10 ठिकानों पर आयकर की छापेमारी है और 2 से 3 दिन तक कार्रवाई चलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने पर यह कार्रवाई हो रही है। बड़े स्तर पर पिगमेंट से संबंधित उत्पादों का यहां पर निर्माण होता था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को भी अंदर ही बंद करके रखा गया है। सुबह से आयकर टीम की कार्रवाई यहां पर जारी है। कोटा के 10 ठिकानों पर और पिगमेंट से संबंधित यहां पर काम होता था। फैक्ट्री के अंदर जो भी मजदूर हैं वो फैक्ट्री लॉक कर दी गई है। मजदूर अंदर ही है, ना कोई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा है। प्रवेश सबका रोक दिया गया है और लगभग 3 दिन तक बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई चलेगी, 2 से 3 दिन तक। और बड़े स्तर पर आयकर की यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। आयकर टैक्स में अनियमितता मिलने पर यहाँ पे कार्रवाई है और दिल्ली से भी आयकर विभाग की टीम आई है जो छापेमारी कर रही है। राज्य की आयकर अन्वेषण शाखा भी कार्रवाई में मौजूद है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़े स्तर पर यह कार्रवाई किस सिलसिले में और कितने दिनों तक, और क्या कुछ अपडेट्स और हैं? देखिए, ये बड़ी कार्रवाई है जो सुबह की पहली किरण के साथ में शुरू हुई है। कोटा के 10 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। मित्तल पिगमेंटेशन कंपनी है। पिगमेंटेशन से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े पैमाने पर इन फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं और एक पूरा बड़ा ग्रुप है जिस पर एक साथ जो है वो कार्रवाई आयकर विभाग की दिल्ली टीम और जयपुर की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बता दें कि एक साथ 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। राज्य की जो आयकर विभाग की टीम है वो भी इस कार्रवाई का हिस्सा है। फिलहाल कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह से कोई भी कर्मचारी हो, फैक्ट्री से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उनको बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक है, क्योंकि सबसे पूछताछ आयकर विभाग की एक बड़ी टीम कर रही है, कर्मचारियों से बातचीत कर रही है, क्योंकि शिकायत मिली थी आयकर टैक्स में अनियमितताओं को लेकर के और इस शिकायत को वेरीफाई भी किया आयकर विभाग की टीम ने, जिसके बाद में इस पूरी बड़ी कार्रवाई को जो है वो दिल्ली और जयपुर से एक साथ प्लान किया गया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मोटे तौर पर फिलहाल माना जा रहा है कि ये कार्रवाई जल्दी पूरी नहीं होती दिखती। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये भी पॉसिबल है कि अगले 2 से 3 दिन तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है। तो कहा जा सकता है सीधे तौर पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, बड़े होमवर्क के साथ बड़ी टीम और फिलहाल बड़े स्तर पर इसको अंजाम दे रही है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सूचना थी कि बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी जो है वो मित्तल पिगमेंटेशन की जो अलग अलग फर्में हैं वो यहाँ पर कर रही हैं और उसी के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देखना होगा क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, निश्चित तौर पर एक बड़ी टैक्स चोरी का जो खुलासा है उसके होने की भी उम्मीद इस कार्रवाई के बाद है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचेंगे, जहां सीएम शहरी सेवा शिविरों का अवलोकन करने के साथ ही हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन करेंगे। सीएम दोपहर जयपुर से रवाना होकर जयपुर 1:30 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद वो नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। दौरा है
1:25 पर भीलवाड़ा पहुंचने का कार्यक्रम है। शहरी सेवा शिविर में भीलवाड़ा में नगर निगम में जो कैंप लग रहा है उसमें सम्मिलित होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद हमीरगढ़ के लिए रवाना होंगे। हमीरगढ़ में भी शहरी सेवा जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे और वहां जो फ्लाइंग स्कूल बना है उसका उद्घाटन करेंगे। कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो नगर निगम में है तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जिनको लाभ मिला है उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ नगर निगम के महापौर राकेश पाठक बात करते हैं। सीएम साहब आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा भीलवाड़ा पधार रहे हैं और जो उन्होंने जनता की, गरीबों की सेवा करने का जो ये शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया है वो अपार सफलता की ओर जा रहा है। लगातार जनता को अपने कार्यों से राहत दे रहे हैं। नगर निगम भीलवाड़ा भी इस ओर लगातार तत्पर है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय भीलवाड़ा के नगर निगम को उन्होंने चुना है अवलोकन करने के लिए। यहाँ पर आने से हमारे को उत्साह मिलेगा और ज्यादा तेज गति से कार्य करने की प्रोत्साहन मिलेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे वो समय समय पर पधार कर हमको मार्गदर्शन देते रहे, हमें दिशा निर्देश देते रहे। मुख्यमंत्री जाएंगे, इस कैंप में जिन लोगों को लाभ हुआ है वो भी मिलेंगे। कहीं ना कहीं लगातार इस प्रकार के कैंप हर जगह लगाए जा रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, संदेश यही है कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार जो अंत्योदय की योजना है, अंतिम व्यक्ति तक हम कैसे हमारी राहत, हमारी सरकार की सेवा पहुंचा सके, यही मुख्य उद्देश्य है। देखिए, कहीं ना कहीं तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। नगर निगम में ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमीरगढ़ पहुंचेंगे। वहां पर भी शहरी सेवा का एक कार्यक्रम है, उसका अवलोकन करेंगे। जो वहां पर लाभार्थी जो लोग होंगे, आम जनता होगी, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर जो स्कूल, फ्लाइंग स्कूल खोला गया है उसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो दौरा है उसको देखते पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार है। वो भीलवाड़ा पहुंचेंगे और अपने कार्यक्रमों में जो तय कार्यक्रम है उनमें सम्मिलित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।